जोधपुर के दीपू किसान या उनकी पत्नी यानी कि उनके बेटे से मिल चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों के समक्ष कैलाश नगर नजर आएगा। कैलाश नगर के महाराज भयभीत सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। उनके दाएं साइड में उनके प्रजा के रखवारे महामंत्री संग्राम सिंह बैठे नजर आएंगे। आइएगा दोस्तों, महाराज भयभीत सिंह और महामंत्री संग्राम सिंह में क्या बातें होती हैं, आइएगा हमारे रंगमंच द्वारा महाराज भयभीत सिंह की जय हो। महाराज भयभीत सिंह की जय हो। महाराज भयभीत सिंह की जय हो। महामंत्री संग्राम सिंह, सम्राट, हमारी रियाया का क्या समाचार है? हेलो राजन, यदि आप अपनी इस रियाया के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, ये आपका वफादार महामंत्री संग्राम सिंह आपसे अवश्य हमारी प्रजा को सम्राट, यदि आप अपने इस रियाया के बारे में अपने वफादार संग्राम सिंह से जानकारी करना चाहते हैं, इसलिए कि मैं जिस तरफ देखता हूं मुझे सुना सुना दिखाई दे रहा है। क्या बात है? तो आप करिए नहीं हर तरफ से प्रजा से है आपकी नजर, आप चिंता न करिए हर तरफ से प्रजा खुश है क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी जागी के मंत्री संग्राम सिंह निकले सच्चे तुम्हें
दीवान जी, हमारे तौफीक भाई प्रधान लालपुर नौरंगाबाद के प्रधान है, नफीस चौधरी के प्रमुख की छोटे भाई की तरफ से इस चीज पर खुश होकर 1100 रुपया ये स्पेशल इनाम कंपनी के लिए पार्टी की तरफ से मैं आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। सम्राट, कहिए जब तक आपके इस कैलाश नगर मुल्क में ये आपका वफादार महामंत्री मौजूद रहेगा, आपकी रियाया को किसी प्रकार नहीं होगा। संग्राम सिंह, हम तुमसे ऐसी उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि तुम्हारी वजह से ही रियाया हमारी कितनी खुशहाल है। क्यों नहीं राजन? हैं? हम तुम्हारे जैसे महामंत्री संग्राम सिंह को चाहते हैं कि हमारे जब भी महाराज जिस देश के जहां हो तुम्हारे जैसा मंत्री हो। राजन, आज हर दरबार ये संग्राम सिंह कसम खाता है और आपसे वादा करता है कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा ये संग्राम सिंह अपना खून मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं महामंत्री संग्राम सिंह। हम भी वादा करते हैं, हम भी वादा करते हैं, जहां आपका खून गिरेगा वहां मैं अपना पसीना बहा देंगे। रुक जा भैया, रुक जा। पसीना मत बहाना, टट्टी पेशाब करके भाग जाना। हराम उल्टा पैदा हुए हैं कारे। नालायक, जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा हम उस जगह पे अपना खून बहा देंगे। महाराज, हाँ बोलो। कोई चौखट पे आवाज दे रहा है। आवाज दे रहा? हाँ, जाओ देखो। पिताजी नमस्ते। खुश रहो राजकुमारी बेटी। पिताजी। कहो, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? क्या कहना चाहती हो? और पिता चरणी में आप ही के लगी झुकाए, और पिता चरणी में आप ही के और लगी झुकाए। अरे मुझे यही आशीष दो, खुशी रखे जगेगी, और मुझे यही युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी हरे मनोकामना पिताजी, हमें फीस के लिए पैसे चाहिए। तुम्हें फीस की आवश्यकता है? पैसे की? हाँ पिताजी, कितना पैसा चाहिए? बस 500 रुपए। महामंत्री संग्राम सिंह, हमारी बेटी अंजू फीस की आवश्यकता है, 500 रुपया दे दी जाए। सम्राट, आपके आदेश का पालन होगा। और अरे खजान संग्राम सिंह, हाँ बोलो राजन। हमारी इकलौती बेटी है, हाँ, 500 रुपया तो इसको फीस के लिए चाहिए। अच्छा। और
500 रुपया इसे खर्च के लिए दे दी जाए। ठीक है राजा। हेलो, हाय मनोज श्रीमांगी मुकेश भाई ठाकुर राम के परिवार के रहने वाले हैं। ये 51 रुपया मेरा कमेटी को व्यवहार दे रहे हैं और सुनील भाईजान ठाकुर राम के परिवार के रहने वाले हैं। ये 51 रुपया मेरा कमेटी को व्यवहार दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, पार्टी तरफ से आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं। दरबारी खजांची से जाकर कहो कि राजकुमारी अंजू को 1000 रुपए दे दे। 500 रुपए राजकुमारी के कॉलेज के फीस के हो जाएंगे और 500 रुपए पॉकेट खर्च के। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। क्या कहा? दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा था। किसान आ रहा है भाई। किसान आ रहा है, आपसे मिलना चाहता है। आने दो। महाराज कहाँ के रहने वाले हो? रैयत हूँ महाराज का दीप रैयत हूँ महाराज का दीप मेरा मेरा दीपू नाम है, उदयपुर मेरा ग्राम है। महामंत्री संग्राम सिंह। मेरे सरकार अब अन्नदाता सुनो, टिड्डियों ने किया भारी नुकसान है। बेटे की तो पढ़ाई गई है चली, आया हम पेशवार। हमारी खेत को पूरी टिड्डी खा गई। महामंत्री बेटा संग्राम मेरा सिंह। पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, इसलिए आपके पास आया हूं कि बेटे की तो पढ़ाई चली गई, आया हूं। क्या कहा? टिड्डी डलाई खेत में, तुम्हारा खेत बर्बाद कर दिया। खाने के लिए मोहताज हुए तुम, बेटे की पढ़ाई तो बंद
संग्राम सिंह, तुम तो कहते थे कि प्रजा खुशहाल है, रियाया खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। सम्राट, जिस वक्त हम उदयपुर गांव की तरफ गए थे, खुशहाल थी। बाद में इनकी फसल को टिड्डियां खा गई, तो मैं क्या करे राजा। खैर कोई बात नहीं, टीपू किसान को अपने दरबार में नौकर किस रख लो। ठीक है राजा, ये बहुत परेशानी में है। पर नौकर तो पर्याप्त है महाराज, नौकरों की क्या आवश्यकता है? नौकर पर्याप्त है महामंत्री, तुम तो हर चीज जानते हो। हाँ राजा। तुम्हें तो खूब अच्छी तरह मालूम है कि मैं महाराज हूँ। हाँ, क्यों नहीं राजन, ये रियाया मेरी औलाद है। अच्छी तरह से जानते हैं राजा। है? यदि क्यों? आपकी रियाया को किसी प्रकार का कष्ट हो गया तो राज करने का क्या फायदा? कहा जाता है कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान है, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशतूल है और राज श्मशान। वाह राजन वाह, क्या इसलिए क्या अति उत्तम विचार है सब। इसलिए ये प्रजा हमारी रियाया नहीं बल्कि औलाद के समान। अगर ये रियाया हमारी परेशान रहेगी तो हमारे क्यों नहीं राजन, आपकी रियाया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। इसीलिए तो हम तुम्हारे पर नाज रखते हैं कि हमारे जैसा महामंत्री संग्राम सिंह हर एक राज्य में रहे। राजन है? क्यों? आपको आराम की आवश्यकता और आवश्यकता है, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बोलो। दीपू किसान इस वक्त बहुत परेशानी में है। हाँ, वो तो देख रहा हूँ। 1 महीने की तनख्वाह इसे एडवांस में दे दी जाए। यानी आपके कहने का मतलब कि 1 महीने की तनख्वाह इसे दे दिया जाए। हाँ। ठीक है राजन। और दीपू, तुम्हें हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देते हैं और तुम जाओ अपने परिवार का खर्च चलाओ और उसके बाद कल से दरबार में आ जाना ड्यूटी करने की। महामंत्री संग्राम सिंह, राजन हम आराम करना चाहते हैं। ठीक है, है? चले आप। दीपो हम कुछ दूसरे किस्म के हैं। दीपो बाबू, जब तेरी फसल को टिड्डियां खा गई थी तो तुझे मुझसे कहना था, और तू राज दरबार में आकर महाराज से कहकर हमारी बेइज्जती करवाया। नहीं साहेब, अरे आप तो सरकार ही। तो हमसे कहना था ना। हाँ, कुछ गलती तो हो इनके साहेब। सीधा सीधा ससुर के कोटे में दाखिल हो गया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। ए मुन्नीलाल, मालिक छोट मनई के छोटे दिमाग को। कोई बात नहीं। अब तुम हमारे साथ नौकरी करो, तुम्हें हम भरपूर दिमाग तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भर। अरे तो मालिक की मेहरबानी यार। चलो बैठो प्लीज। ए पर हम बैठ ना पाओ महाराज। यार दरबार में नौकरी करने लगे हो। मालिक हम कैसे बैठब, कहूँ अड़गड़ाए के फाट ना ना ना, वो वो मुन्नीलाल है ना, वो तुम्हें अरे जौन तरह बैठा जाते जिससे लंबरदार बैठे हो तरह आपो बैठो। बैठ, जैसे बैठा। वैसे बैठो, वैसे बैठो। गोड़ धय के बैठो, गोड़ धय के बैठो। हाँ, गोड़ धय के बैठो। अरे सेबित बैठो। रुक जा रे। देख,
कुर्सी पे नहीं बैठा है। जिस तरीके से लोग कुर्सी पर बैठते हैं उस तरह से बैठा। यहाँ जाओ, लम्बादार बैठो, आप बैठे हम बता देंगे। कान खोल कर सुनो रे, जितने में हो उतने में रहो। कभी जूते की नोक पर सोने की बटन लग जाने से जूता सर का ताज नहीं होता, जूता पैर में रहता है। दीपू को बैठाओ। सिगरेट की डिब्बी कहाँ है? ला हमें दे। सिगरेट के ऊपर सिगरेट, इधर ले। एक काम कर, है दीपू किसान को सिगरेट पिला। देख ना ना, ओ माचिस कहाँ है? माचिस है, माचिस है। माचिस रे। हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहा करते कि फूली फिरें चमारिन ठकुरे मौसी का। सुधर जाओ। अब का हाँ? कहाँ? वो कहकर रहा दियो कुदवा टेढ़ हाथ है गया है। इसकी साले की शरीर देखकर हमें दर्द, बर्रा मार गया है शरीर से। सिगरेट की डिब्बी अपने पास रख। अरे भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोटी मोटी हेडिंगों में एक बहुत बेहतरीन बात दर्शाया है कि सूद चाहे जितना पिंगल पढ़े, कान खोलकर सुनना रे, सूद चाहे जितना पिंगल पढ़े, रहे तीन गुणहीन और उठना बैठना बोलना लिया विधाता छेद। यह बिरादरी है इन लोगों की। तुलसीदास ने कुछ और कहा है। क्या कहा है? कहे सूप कतनो गझिर बिने, अरे सूप कतनो गझिर बिने रहे सूप का सूप, और एक दिन डिठुअन पर एक है सिर दल इधर की। देखो आज तक इस कैलाश नगर में कोई भी इंसान सर उठाकर बातें करने की जरूरत नहीं करता, और आज तू हमारे सामने कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। बाबू आप तो कहे कि बैठ जाओ कुर्सी पर बैठ के सिगरेट पियो। कान खोलकर सुन। तू ही तो कहा साहेब। महाराज ने कहा कि कल से ड्यूटी पर आ जाना। हाँ, तुम जाओ और कल सुबह 9:09 पर ड्यूटी पर आ जाना। लेकिन महाराज तो कुछ और ही कह रहे हैं साहेब क्या कहा था? कि 1 महीना की तनख्वाह एडवांस दे दी है। हाँ, कहा था। तो दिया ना। और सिगरेट कितने का है? मालिक सिगरेट 10 रुपया का। कैप्टन है 8 रुपए का एक मिलता है। और ये कुर्सी पे बैठने का भाड़ा कितना होता है? 10 रुपया। 12 रुपए। 8 और 12 जोड़ो कितना हुआ? 20। देखो
महाराज ने 20 रुपए देने के लिए कहा था। हाँ 8 रुपए तेरे सिगरेट के हो गए और 12 रुपए कुर्सी पे बैठने के हो गए। बाबू आप पियान हैं तो हम पी नहीं, हम पीत न कुर्सी बैठबे न करी। हमने कुछ कहा? हाँ कहा तो हम जाओ और कल सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाना। 1 महीने की तनख्वाह रजिस्टर पर दीपू के नाम चढ़वा दे। जाओ। जाते ही महाराज से कहा भाई। कौन? अगर महाराज से तू मेरी शिकायत किया ना तो दौड़ा कर ऐसा पिछवाड़े पे ठोकूंगा कि जिंदगी झंड हो जाए। कब कहा Get out!